हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों 3000 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारी 28वीं वीडियो। इससे पहले हमने 27 वीडियो डाल दिए हैं और काफ़ी दिन बाद हम ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जितने भी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके HSSC के, जितने भी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लास्ट एग्जाम हुए वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पुट हो रहे हैं, बिल्कुल आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे हैं। और केवल ये जो सीरीज चली हुई है हरियाणा जीके से संबंधित है और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी जो प्रश्न लास्ट एग्जाम में पूछे गए वही सारे प्रश्न हैं। तो इस सेशन के साथ बने रहें, यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा जीके से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2013, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभागवर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित सती हो गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा प्रभागवर्धन है या हर्षवर्धन है, इनका संबंध थानेसर से है और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, एक दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो किसके अनुसार है? हर्षचरितम के अनुसार है, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 1543 में वीरवाह ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की? तो नारनौल, मेवात, बादशाहपुर, रेवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल, और नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और दोस्तों इस नारनौल को प्राचीन समय में एक व्यापार केंद्र का प्रमुख स्थान भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय में काफ़ी व्यापार होता था और साथ के साथ ये सिंगों का डहर भी इसे कहते हैं और साथ के साथ इसे तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। और इसका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना। किसके साथ में आए? अली भाइयों के साथ आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अक्टूबर 1920, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। दिसंबर 1885 की कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? गोपीचंद भार्गव, लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1885, यानी 5 दिसंबर की बात है। तो कांग्रेस के पहले सम्मेलन में किसने भाग लिया? हरियाणा की तरफ से हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाला मुरलीधर, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। और इनका संबंध पलवल डिस्ट्रिक्ट से है और इन्होंने खैर संदेश पत्रिका निकाली जो कि 1888-89 में उसका प्रकाशन हुआ और इनके साथ में एक प्रमुख व्यक्ति थे चंदूलाल, और उनका संबंध कहाँ से? अंबाला से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण निक्कीराम शर्मा गिरफ्तार हुए? पंडित निक्कीराम शर्मा का संबंध भिवानी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किस में भाग लेने के कारण इसे गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नमक सत्याग्रह, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात करवाया गया? अदिति मंदिर है, देवी तालाब का शिव मंदिर है, सती का मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देवी तालाब का शिव मंदिर, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? और ये जो 4 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल यही एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ये प्रश्न ऐसे बन सकता है। और दोस्तों अगर आपको हमारे हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के 1000 प्रश्न ज्वाइन करने हैं और साथ के साथ आपको कृषि और एग्रीकल्चर के प्रश्न यानी कि ये प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो लास्ट एग्जाम हो रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के, उनमें आपके कृषि और पशुपालन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अच्छे लेवल के। तो यहाँ से अगर आप ये तीनों ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल आपको 79 रुपये पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। अगर जिस भाई को ये ज्वाइन करने हैं वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है और यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी 8930318226। और जिस भाई को केवल हरियाणा जीके के हाई लेवल के प्रश्न चाहिए और इनके साथ में करंट अफेयर फ्री है तो केवल 49 रुपये है। और ये कृषि पशुपालन हरियाणा जीके की जो करंट अफेयर है यानी कि 2020-21 और 1000 हाई लेवल के, अगर ये आपको सब कुछ चाहिए तो 79 है, बाकी 1000 के लिए 49 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है 1971, यानी कि डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से जौ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गेहूं या जौ के नाम से आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल है और 1978 में इसकी स्थापना हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कपास अनुसंधान केंद्र आपका सिरसा में है।
कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में है। और कॉटन सिटी आपका पलवल है, कॉटन हब आपका सिरसा है। और कॉटन यानी जो एक कॉटन यानी कि जो धागे की जो पहली मिल है वो आपकी फतेहाबाद 1963 में स्थापित की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1963 में ही उप धातु का मुख्यालय मेवात में स्थापित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। मसानी मेला डैश की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मसानी माता को ही शीतला माता के नाम से जानते हैं। और एक आपका मसानी बांध है, कौन सा मसानी बांध है? जो कि 1989 में रेवाड़ी में, धारूहेड़ा एक प्रमुख शहर है, वहां पर उसकी स्थापना की गई, और वो भी साहिबी नदी पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा चेचक की देवी भी इसे कहते हैं, या मसानी माता, शीतला माता, या चेचक की देवी, या कृपी के नाम से भी आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। और इसका संबंध गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर है, जिसे हरियाणा सरकार ने अपने अंडर मतलब कि कर लिया है, उसकी रेख हरियाणा सरकार करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरिगंधा। कौन सी है? हरिगंधा। और शोध पत्रिका अगर आपसे पूछ ले तो इसका प्रकाशन कब किया गया? 1966 में। कहां से किया गया? रेवाड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2005 से 2006, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आंवला सबसे अधिक कहां पर होता है? सिरसा। और आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई खट्टे जो फल वगैरह हैं, सब्जियां हैं, यानी कि खट्टे फल की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कहां पर है? सिरसा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ अगर आपसे पूछ ले अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक हरियाणा में कहां पर होता है? कुरुक्षेत्र रहेगा। और साथ के साथ अगर आपसे ये पूछ ले केला और सेब सबसे अधिक कहां पर होते हैं? तो फतेहाबाद रहेगा। और फतेहाबाद में आपका एक अमरूद प्रजनन केंद्र है, जो कि भूना एक स्थान है, वहां पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर खोला गया? तो पानीपत इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला छावनी। कहाँ से? अंबाला छावनी। और 1948 में पहला वायुसेना स्टेशन की स्थापना की गई अंबाला में, और दूसरा आपका 2009 में सिरसा में उसकी स्थापना हुई है। एक आपकी बिछोड़ हवाई पट्टी है, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में है, और एक एयरबेस के नाम से आ जाए तो आपका राजा नाहर सिंह स्टेडियम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किसका निर्माण शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल का जल महल। कौन सा रहेगा? नारनौल का जल महल, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो होडल की सराय। किसका निर्माण? होडल की सराय, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न रिपीट हुआ, इसके बारे में हमने शुरू में ही आपको बताया। हरियाणा के किस नगर को ये बाबड़ी है, बाबड़ी और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल, जैसे नंदीग्राम के नाम से भी जानते हैं, कई बार आपको नर राष्ट्र के नाम से भी मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके पास में है। मकर संक्रांति को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मकर संक्रांति, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया? हसनपुर। हसनपुर आपका कहाँ पर है? सोनीपत में रहेगा, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 22, पिंजौर का संबंध माना जाता है, भाई किससे माना जाता है? दोस्तों हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, आप हमारे हाई लेवल के केवल 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, केवल हम आपको इतना बता रहे हैं कि वो इतने अच्छे प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। नौकरियां बार बार नहीं निकलती, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो इसका फायदा उठाएं। और केवल अगर आपको 1000 प्रश्न चाहिए और 2020-21 की करंट अफेयर इसके साथ में फ्री हरियाणा की, तो केवल आपको 49 रुपये पे करना है। और अगर आपको एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट चाहिए साथ में, तो आपको 79 रुपये पे करना है। और 1000 प्रश्न रहेंगे हरियाणा जीके के उनके साथ में, और 2020-21 की करंट अफेयर रहेगी। तो जैसे आपकी मर्जी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना मैं तो किसी को फोर्स नहीं कर रहा भाई, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है, पांडव, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे ढूंढवा तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। प्रश्न नंबर 24, महावीर जयंती मनाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महावीर जयंती कब मनाई जाती है, तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है ना। तो डी बिल्कुल सही आंसर है और कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। यमुनानगर जिले के बुद्ध कला में कौन सा उद्यान है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधि उद्यान, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से एक प्रयास था, उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।